अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो इस वक्त हाल में वजीर दाखिला हैं और अपनी खिदमात जो हैं इंतकामी कार्रवाइयों में अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हरगिज़ कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम जो कि हकीकी मानों में आवाम की खिदमत के लिए है, तो उसको लाजमन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और उसमें मगन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरगिज़ मुझे कोई ऐसा काम करते हुए नहीं दिखाई दिए। राना सनाउल्लाह साहब पर जो है गुजरात के शहर में FIR दर्ज कर दी गई है गुजरात थाना में, और आज ही के दिन इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। और नाजरीन, मेरे लिए ये हरगिज़ हैरान कुन अमन ना था। ये सुना जब मैंने तो मुझे हरगिज़ हैरानगी ना हुई, बल्कि अगर मैं ये चीज़ ना सुनता तो मुझे लाजमन हैरानगी होती। ये जो गुजरात है, ये चौधरी बरादरान का जो है आबाई शहर माना जाता है और हर साल यहाँ से जो है वो अपनी सीट जीतते हैं हर इलेक्शन में, माजरत चाहता हूँ। तो यहाँ से ही जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब FIR में जो है उसका मतन क्या है, उसमें क्या क्या दर्ज है, वो मैं आप सबको बता देता हूँ। चूंकि नाजरीन, आप सबको जैसा कि मालूम है कि FIR जब से राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज करवाई है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए दहशतगर्दी के मुकदमा में। तो मैं आप सबको गुज़िश्ता वीडियोस में बता भी चुका हूं कि ये जैसे को तैसा है। अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये कोई इस तरह का काम अमल में लाएंगे तो इनको जवाबन रिएक्शन लाजमन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो है इमरान खान साहब ने एक मनसूबा बंदी जो है वो कर ली है और मंसूबा तैयार कर लिया है कि अगर तमाम पार्टी मेंबरान ने बैठकर ये मंसूबा तैयार किया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पंजाब में जितने भी नून लीगी अरकान हैं उनके ऊपर जो है पुराने केसेस हैं और नए केसेस बनाकर इनको अरेस्ट किया जाएगा और इनको जेलों में बंद किया जाएगा। ये PTI का मौक़िफ़ सामने आया है। तो ये जो FIR दर्ज हुई है, इसमें जो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने बात को जिसको बुनियाद बनाकर इन पर FIR दर्ज की गई है, ये वाक़यात जो है पुराने हैं, यानी कि 2021 के हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो जुडिशरी है, अदालत है, जब इनके खिलाफ फैसले आ रहे थे तो इन्होंने उनको धमकी दी थी और इन्होंने कहा था कि इनका मुहासरा किया जाएगा, और इसके साथ साथ जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी धमकी दी थी और उनका भी मुहासरा करने को जो है इन्होंने कहा था। मगर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया, इसको इतना यानी कि ये बयान जो है दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं लाया गया और ना समझा गया कि खैर है एक इंसान जो है वो इस तरह का बयानिया दे रहा है, अगर ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस करेगा तो लाजमन जो है वो कानून हरकत में आएगा और इनको जेलों में बंद किया जाएगा। मगर ये जब इन्होंने इमरान खान साहब के इस बयानिए पर कि अदालत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो जज ज़ेबा हैं उनके खिलाफ, IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इसको जो है उन्होंने दहशतगर्दी के ज़ुमरे में कंसीडर किया और इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, जिस पर आलमी अदालत जो है उसने नोटिस ले लिया है और वो आलमी बरादरी जो है इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रही है कि एक इंसान जो बयानिया दे रहा है कि एक्शन लेंगे उस पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दें। ये एक हैरान कुन बात थी। तो नाजरीन, इसके जवाब में पंजाब हुकूमत जो है वो हरकत में नजर आ रही है और उन पर राना सनाउल्लाह साहब पर जो है FIR दर्ज करवा दी गई है। ये अदले का बदले वाला जैसा सीन आप सबने मुहावरा सुना होगा, जैसे को तैसा, कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा लाजमन भरना पड़ेगा और वैसा आप राना सनाउल्लाह साहब को फेस करना पड़ेगा। जैसा कि इनको जो राना सनाउल्लाह साहब हैं सियासी अरकान और सहाफ़ियों को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत अब हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा और जो इनके पुराने बयानिए हैं जिसमें ये
अदालतों को, मुअज़्ज़ज़ जजों को और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो धमकियां देते रहे हैं, तो इसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और नाज़रीन इस पर अब कानून अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। ऑनवर्ड देखते हैं कि कब जो है इनको अरेस्ट किया जाता है वज़ीर दाखिला साहब को। तो एक और वाक़या ले लेते हैं। जब इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना था तो मॉडल टाउन का जो केस है इन पर दर्ज किया गया था। वज़ीर दाखिला थे ये उस वक्त और इनकी सुपरविजन में जो पुलिस थी वो तमाम काम कर रही थी। ऑब्वियसली पुलिस ने जो ऑर्डर हैं वो वज़ीर इंटीरियर मिनिस्ट्री के सुनने हैं, क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका काम क्या है, वो ये है कि वो दाखिली जो मामलात हैं, दाखिली खतरात हैं, उनके बारे में आगाह रहती है और मुल्क को महफूज रखती है। तो यानी कि जो 18 कत्ल किए गए थे उस मॉडल टाउन में इमरान खान साहब के धरने के दौरान, वो उसका 100% जो जिम्मेदार है वो राना सनाउल्लाह है और उस पर तब भी FIR की गई थी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा जो है फिल फोर इस चीज को बुनियाद बनाकर भी दर्ज किया जाए कि एक जो मुल्क की हिफाजत करने वाला शख्स है वही उसने ऑर्डर जारी किए और अवाम पर फायर चलवा दिए। तो नाज़रीन ये एक अफसोसनाक अमल था जिस पर तमाम जो कम्युनिटी है वो एक हो गई थी, यकजा नजर आ रही थी। नाज़रीन आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये कब तक इस चीज़ का बाजार जो है वो गर्म रहेगा। जो इक़्तिदार में आता है वो पिछलों को कोसना शुरू कर देता है, वो पिछलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देता है। आपने नाज़रीन आप सब ने सियासत में कदम रख कर या फिर बैरूनी तरीके से आवाम की खिदमत करनी है, आवाम को शऊर दिलवाना है कि ये जो सियासतदान हैं ये सिर्फ और सिर्फ अगर इक़्तिदार में आते हैं, नज़र आते हैं या इनको लाया जाता है तो ये आवाम की खिदमत की हरगिज़ करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं और इक़्तिदार को छोड़कर चले जाते हैं। मैं आवाम को आखिर में यही कहूँगा कि बाशऊर हो जाएं और इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनके सामने खड़े होंगे तो मुल्क जो है वो बदलेगा। और जैसा कि मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है कि सोच अगर आप बदलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाज़मन पाकिस्तान भी बदलेगा। नाज़रीन ये तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।